अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल टिश्यूज़। ये सिंपल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं। टोटल 4 टाइप्स है सिंपल टिश्यूज़ की। एपिडर्मल टिश्यूज़, पेरेन्काइमा टिश्यूज़, कॉलनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं। इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ सेल डेट कवर्स लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड स्टेम। ये सिंगल लेयर वाले सेल्स होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो है कवरिंग वो सिर्फ सिंगल लेयर्स की ही है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू। काम क्या होता है कि जो अंदर टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी हिफाजत करना। द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा इसका दूसरा काम ये होता है कि इन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है पानी को भी और मिनरल्स को भी। कहाँ से? जड़ों में से। इट आल्सो हैज़ सम स्पेशलाइज सेल, फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल इन प्लांट्स एंड द सेल इन द लीफ, या स्टोमेटा या एपिडर्मल सेल इन द लीफ। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास खास किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कि रूट हेयर सेल हो गए, जैसे जड़ों में जो रूट हेयर सेल्स होते हैं वो भी एपिडर्मल टिश्यू के ही बने होते हैं। सेकंड टाइप है इसकी पेरेन्काइमा टिश्यू। इट इज़ प्रेजेंट इन द मेजर एरिया ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एज वेल एज फ्रूट्स। अब पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं? मेजर एरिया ऑफ स्टेम। ठीक है, जो मेजर एरिया जितने भी हैं स्टेम्स के एंड रूट्स के, ठीक है, उसके अलावा फ्रूट्स के, वहाँ पर ये पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, और ये पौधों की सबसे आम टाइप है। इट सेल स्टोर फूड इन लार्ज वैक्यूल। इसके जो होते हैं सेल, वो क्या करते हैं? खुराक को एक बड़े से वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। लीफ कंटेन अ स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा टिश्यू नोन एज कॉलनकाइमा। क्लोरनकाइमा। क्लोरनकाइमा किसे कहते हैं? क्लोरनकाइमा जो है वो लीफ का एक खास किस्म का स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसे क्लोरनकाइमा कहते हैं। इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है कॉलनकाइमा टिश्यू। इट इज़ प्रेजेंट बिनेथ द एपिडर्मल टिश्यू। अब ये जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़ के बिल्कुल नीचे। ठीक है, इन शूट्स एंड लीव्स। शूट्स में, इनकी शाखों में और पत्तों में। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड, और जो उनके सेल होते हैं वो अच्छे से जुड़े होते हैं, पैक्ड हुए होते हैं। इट सेल हैव थिक वॉल एट कॉर्नर। जबकि कोनों के अंदर ये जो सेल होते हैं इनकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। दिस टिश्यू गिव्स स्ट्रक्चर टू द ग्रोइंग शूट्स एंड लीव्स ड्यू टू द सेल विद थिक कॉर्नर। तो ये टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत मुहैया करते हैं। किसको? ग्रोइंग शूट्स को और लीव्स को। ठीक है, जितने भी शूट्स वगैरह या लीव्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, नए नए पैदा हो रहे हैं, उन सबको ये क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, स्पेशली थिक कॉर्नर पे। आगे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। इट इज़ सपोर्टिंग टिश्यूज़ इन प्लांट। ये पौधों के अंदर क्या है? एक सपोर्टिंग टिश्यूज़ है, सपोर्ट मुहैया कर रहा है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इसका काम ये होता है कि पौधे को सख्त बना देना और जोड़ के रखना। इट कंटेन सेल विथ थिक स्किनडी सेल वाल, और इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअली थिक स्किनडी सेल वाल होती हैं। जैसे आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो, नीचे एपिडर्मल टिश्यू इस तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। आपने इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, ठीक है, और मुझे लाजमी जो है इनको ड्रा करके लेके आना है और चेक करवानी है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब कम्प्लेक्स टिश्यू जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एज शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। इसमें हमने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को पढ़ना है कि जाइलम टिश्यू क्या होते हैं और फ्लोएम क्या होते हैं। आप लोगों के जहन में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि जो जाइलम टिश्यू होते हैं इनका काम सिर्फ ये होता है कि इन्होंने सिर्फ पानी को और साल्ट को जड़ों से पत्तों की तरफ लेके जाना होता है, और बाकी जितना भी पार्ट है बॉडी के, प्लांट बॉडी के, सब की तरफ। जबकि जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं इनका काम होता है कि पत्तों से बाकी पौधे के तमाम हिस्सों में क्या लेके जाना? खुराक को लेके जाना, क्योंकि जो खुराक है वो पत्तों में तैयार होती है, जबकि जो पानी है और नमकियात हैं वो जड़ों में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सबसे पहले जो हैं वो है जाइलम टिश्यू। इट हैज़ द ड्यूल फंक्शन। इसके 2 फंक्शन होते हैं। लाइक सपोर्टिंग द प्लांट, पहला है पौधे को सपोर्ट करना, एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड साल्ट, और सेकंड काम है इसका कि पानी और साल्ट को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स, जड़ों से तने की तरफ और पत्तों की तरफ। द मेन सेल इन जाइलम टिश्यू आर जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकिड। जो मेन पार्ट है, जो मेन सेल हैं जाइलम के, वो 2 हैं। एक का नाम है जाइलम वेसल, दूसरे का नाम क्या है? ट्रैकिड्स।
दीज आर नॉन लिविंग हॉलो सेल। अब ये क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि ये ज़िंदा नहीं होते, ये नॉन लिविंग होते हैं। और हॉलो मतलब बिल्कुल खाली होते हैं। एंड हैव लिग्निन इन देयर सेकेंडरी वाल, जबकि जो इनकी सेकेंडरी वाल होती है उसके अंदर लिग्निन पाई जाती है। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, आर इलोंगेटेड सेल, ये लंबे लंबे सेल होते हैं। दी सेल आर अरेंज एंड टू एंड मेक लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ये एंड टू एंड क्या होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये देख लें, ये क्या है, एक वेजल्स है। ठीक है, ये एंड टू एंड क्या है, बिल्कुल अंदर से खाली होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, अंदर से पानी को मूव करना, ऊपर की तरफ पानी को मूव करवाना। तो ट्रैकिड्स होते हैं आर द सेल विद ओवरलैपिंग एंड। अब इनके एंड क्या होते हैं, ओवरलैपिंग। जैसे आप लोग ये ट्रैकिड की स्ट्रक्चर में देख सकते हो, द एंड्स ऑफ सेल हैव पिट थ्रू विच वाटर पासिस फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, इसके अंदर जो है पिट्स होती हैं, ये देखिए आप ये पिट को देख सकते हैं, ये पिट बनी हुई है। इस पिट से क्या होता है कि पानी जो है वो पासिस होता है एक सेल से दूसरे सेल के पास, दूसरे से तीसरे सेल के पास, एक तरतीब के साथ। ये हो गए जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यूज। इट ट्रांसपोर्ट फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इनका काम ये होता है कि इन्होंने फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। कहाँ से, पौधे के पत्तों से पौधे के बाकी तमाम पार्ट की तरफ। इट हैज़ टू मेन टाइप, इसकी दो टाइप्स हैं, सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल क्या होते हैं, आर इलोंगेटेड सेल विच कंडक्ट फूड, वो एक लंबे लंबे सेल होते हैं सीव ट्यूब सेल। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये देखिए सीव ट्यूब सेल्स हैं। काम इनका ये होता है कि इन्होंने क्या करना है, खुराक को कंडक्ट करना है। दे जॉइन एंड टू एंड देयर सेल वाल एंड टू, ये आपस में हर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, एक सीव ट्यूब सेल है। अच्छा, देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स एंड कॉल्ड सी प्लेट। और हर एक के आखिर पे एक प्लेट बनी होती है, जैसे ये देखिए दरमियान में ये प्लेट बनी हुई है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। कंपेनियन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सीव ट्यूब सेल, जबकि जो कंपेनियन सेल, ये देखिए 7 कंपेनियन सेल हैं, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन सीव ट्यूब सेल्स को। कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल आर कनेक्टेड विया पोर्स इन देयर सेल वाल, आपस में ये पोर्स से जुड़े होते हैं। पोर्स का मतलब होता है सुराख। ये देखें, ये हर जगह पे, यहाँ पे दरमियान में सेल बने हुए हैं, दरमियान में खाली खाली जगह भी इनके मौजूद है। अब ये खाली जगह जब मौजूद है, ये क्या है, इनके पोर्स हैं, जहाँ से कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल्स हैं, इनके साथ आपस में एक रिलेशन में हैं और एक दूसरे को एनर्जी, ये इसको एनर्जी फ्राहम कर रहा है, जबकि सीव ट्यूब सेल का कर रहा है, वो खुराक को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये देख लें आप लोग, ये जाइलम टिश्यू को और फ्लोएम टिश्यू को, ये आपने ये शक्ल भी ड्रा करके लेके आनी है और इसको याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।